Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, everyone. And सभी लोगों का जोरदार ताली से वेलकम है. Thank you so much for joining. और एक बार जोरदार ताली करेंगे हमारे मिलियनेयर टीम हरविंदर सिंह के लिए, कितना शानदार शुरुआत किया. एंड साथ में हमारे मिलियनेयर टीम मेंबर चिंकी एंड योगेश पाटला जी एंड रघुवीर सिंह चौधरी जी. एंड थैंक यू सो मच मोतीराम जी. एंड थैंक यू सो मच मिलियनेयर टीम मेंबर विपिन राणा जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी ने मिलकर के सुबह सुबह इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया. इट्स रियली अमेजिंग. और जोरदार ताली करेंगे आप हमारे सभी ग्लोबल टीम मेंबर सीनियर लेवल पे जो हमारे कोचेज हैं. दे आर डूइंग अमेजिंग. ऑल द सुपर कोचेज एवरीवन. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑन द कॉल. चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की. और इतनी सुबह जल्दी आपको मैं मिला हूँ आज 6:15 बजे, है ना, 6:30 बजे. इतना सुबह तो मैं आपको रेगुलर मिलता नहीं हूँ ना. तो आज कुछ मुझे उम्मीद है अलग होने वाला है, कुछ शानदार होने वाला है. तो वैसे हरविंदर सिंह ने बताया कि आज हम लोग चर्चा करेंगे सेहत के ऊपर, चर्चा करेंगे खाने के ऊपर, चर्चा करेंगे सेहत की इंपॉर्टेंस के ऊपर. और हम बहुत सारी चर्चा करेंगे हमारे शरीर को किस किस तरह के भोजन की आवश्यकता है और हमें किस तरह से अपने शरीर को जिंदगी भर स्वस्थ रखना है. लेकिन सवाल ये है कि आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं? इज इट योर चॉइस? क्या आपकी इच्छा है कि जिंदगी भर स्वस्थ रहें? क्या ये आपका चुनाव है? इफ इट यस, तो बस सीट बेल्ट बांध लो, शांति से बैठ जाओ. अगले 2 आवर्स के लिए आपको किधर को भी हिलना नहीं है. और घर में कुछ कामकाज बचाओ आपके, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, सब मिलकर सजा लेंगे सब, है ना. लेकिन तब तक शांति से बैठ जाओ अगले 2 घंटे के लिए. क्या सब लोग रेडी हैं? यस, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. और हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की. और इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ ऐसे अपकमिंग ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा आज, जिनकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है. यह 2 आवर्स की जो ट्रेनिंग है, यह आपकी सेहत बदल सकती है. लेकिन यदि आपने शानदार तरीके से वर्क किया अपने ऊपर और उस एक्टिविटी फोकस किया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है. तो जोरदार ताली करेंगे. हमारे आज 8 तारीख का भाई, या तो 7 तारीख है, कोई बात नहीं, उल्टा उल्टा हो गया. लेकिन कुछ भी हो, तारीख जानकारी वही मिलेगी जो आपको मिलनी थी, बिकॉज वो सब मुझे याद है ना. नो प्रॉब्लम, नो इश्यू. सो न्यूट्रिशन ट्रेनिंग डाइट प्लान आज हम लोग करने वाले हैं और शुरू करते हैं आज का दिन. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं इस शानदार कम्युनिटी के साथ आज के 10 साल पहले मेरा परिचय हुआ. और इस मेरे परिचय होने के पीछे वजह क्या थी? व्हाट वाज द रीजन? मैं क्यों इस शानदार कम्युनिटी के अंदर आया? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह था मेरा बढ़ता हुआ वजन. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहले क्या करता था और उसकी वजह से आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे. तो पहले मैं काम करता था एजुकेशन में और वहां मेरे 2 बहुत शानदार अलग अलग एक्टिविटीज थी. ये पहला काम था बच्चों को स्कूल कॉलेज जा करके मेमोरी वर्कशॉप करता था और मैं सिखाता था बच्चों को कि किस तरह से हम अपनी याद शक्ति को इंप्रूव कर सकते हैं. और उसी के साथ साथ में HLA क्लासेस करके ये इंस्टीट्यूट चलता था जहां बच्चे पढ़ने आते थे. मैं और मेरी फैकल्टीज मिलकर के हम शाम को बच्चे पढ़ाते थे. तो इस तरह से मेरा काम था एजुकेशन में और मैं बहुत खुश था अपने काम से. एंड लगातार मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी मेरे काम से, सब कुछ शानदार हो रहा था. लेकिन मुझे चूंकि ज्ञान नहीं था सेहत के बारे में, मैं अनअवेयर था अपनी सेहत को बेहतर करने के बारे में और उसी वजह से मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा था. और बढ़ते बढ़ते वजन हो गया मेरा 94 kg, 94 किलो. लेकिन इतना सारा वजन किसी का हो जाए मेरे हाइट और उम्र के हिसाब से, तो ये बात लाजमी है कि उसकी सेहत खराब होगी. तो मुझे बैक पेन, जॉइंट पेन, एनर्जी लो रहना और इसी तरह के और बहुत सारी शिकायतें मैं अपने बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहा था बढ़ते वजन और गलत खान पान की वजह से. मेरे दोस्त मित्र मुझे मिलते तो मुझे मेरा वजन कम करने की सलाह देते और मैं कभी डॉक्टर्स के पास कभी जाता कोई बीमारी समस्या लेकर के, वो भी मुझे मेरा वजन कम करने की सलाह देते दवाइयां देने के साथ साथ. तो सब लोग मुझे वजन कम करने की सलाह तो दे रहे थे, बट कोई भी वजन कम करने का सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे. नोबडी वाज गिविंग सॉल्यूशन. लेकिन मैं थैंकफुल हूं मेरे कोच के लिए और आप सभी को थैंकफुल होना चाहिए अपने कोच के लिए. जोरदार ताली कर सकते हैं. आई एम थैंकफुल टू माय कोच प्रशांत चौधरी, जिनकी वजह से मुझे एक शानदार मौका मुझे मिला अपनी सेहत को बेहतर करने का. और जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे एक्चुअली एक फिजिकल इवेंट में लेकर जाया गया. आजकल तो जूम ऐप के माध्यम से घर बैठे हम इस शानदार मौके को देख पाते हैं, ऐसा है कि नहीं है?
कैसे सेहत को अच्छा करें, and लोग अच्छा सेहत बना रहे हैं अपनी, है ना। लेकिन तो भी आज के 10 साल पहले ऐसा मौका अवेलेबल नहीं था। आज के 10 साल पहले बहुत मुश्किल था जानकारी हासिल करना, ऐसा है कि नहीं। आज तो घर बैठे अपने मतलब लोग आपके घर पे आके जानकारी दे रहे हैं आपको, लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पहले मुश्किलें होती थी। तो एक मुझे इवेंट में मेरे कोच साहब लेकर गए, जहाँ पर मात्र 70-75 लोग लगभग रहे होंगे, और वहां पर कुछ सिंपल लोग आकर के मंच पे अपने परिणाम बड़े उत्साह के साथ वो लोग शेयर कर रहे थे, एंड दे वर एक्साइटेड। तो मैंने देखा जब सिंपल लोग अपनी सेहत को इतना अच्छा कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी, फिर मैं क्यों नहीं। तो मैंने शुरुआत की अपनी सेहत को अच्छा करने की, और मैंने वहीं से फैसला कर लिया, मैंने मेरे कोच साहब को बोल दिया कि मुझे अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है। तो उन्होंने मेरा डाइट प्लान किया, और लगातार जो मुझे एजुकेशन मिली उसकी वजह से, मेरे कोच की केयरिंग की वजह से, पहले महीने के अंदर मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, और 5 से 6 महीने लगे, मैंने अपनी बॉडी से 25 किलो वजन कम किया, 25 kg वेट लॉस। एंड अभी आपकी तालियां देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आप खुश नहीं हो मेरे वजन कम करने से, क्योंकि वजन तो मेरा कम हुआ है। आपको क्यों परवाह हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग ताली कर रहे हैं ना, भगवान इनको जो अच्छी सेहत दे, मेरी इनके लिए भगवान से प्रार्थना है। चलिए, तो मैं 94 kg वजन पर जब था, तो मैं कैसा दिखता था, हाउ वाज मी एट 94 kg वेट। ये देखिए, ये लाल रंग के टाइम में जो फोटो है सेंटर में, ये वाला, दिस वाज मी एट 94 kg वेट। ये मैं हुआ करता था जब मेरा वजन 94 kg था। और उस टाइम पर देखिए मेरे चेहरे पर कितना फैट हुआ करता था, अभी कोई फैट चेहरे पर नहीं है। मेरे पेट पर कितना फैट होता था, 42 इंच की तो मेरी बेल्ट होती थी, तो पेट तो उसके बाहर ही होगा ना। तो इस तरह से मेरा पेट काफी सारा बाहर था, और मैंने इस शानदार कम्युनिटी में रहकर अपने कोच की निगरानी में जो एजुकेशन मुझे मिली, एंड भरपूर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दिया, मैंने 25 किलो वजन कम किया, 10 इंच बैठ से कम किए, शानदार स्किन, हाई एनर्जी लेवल, एंड इट इज अनबिलीवेबल रिजल्ट आई गॉट इन दिस अमेजिंग कम्युनिटी। मुझे शानदार परिणाम मिला। तो इस तरह से यहाँ पर कॉल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े अमेजिंग से परिणाम उन्होंने हासिल किए हैं, दे वर द अमेजिंग रिजल्ट्स। और मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, बिकॉज ये नेटवर्क लग रहा है घर जुड़ गया, कोई बात नहीं। चलिए, इट्स ओके नाउ, आई थिंक, है ना, बढ़िया है। तो इस तरह से मैंने अपना वजन कम किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बोल रहा था, जिन्होंने अपना इस शानदार कम्युनिटी के अंदर अपना वजन कम किया, वजन बढ़ाया, उनकी सेहत अच्छी हुई, उनके ऑर्गन्स हेल्दी हुए, एंड काफी सारी डिजीज जो उनको पहले से थी, लोग दवाई खा रहे थे डॉक्टर्स की निगरानी में, बाद में डॉक्टर्स को ही उन्हें बोलना पड़ा कि अब आपको इन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे बिकेम हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। तो आज जो 2 आवर्स का सेशन है, मैं इस सेशन के अंदर आपको यही सब कुछ सिखाने वाला हूं कि आज हम सभी को अपनी सेहत पर फोकस करना क्यों जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए, यदि इंसान को ये मालूम है कि कोई भी चीज उसे क्यों हासिल करनी है, व्हाई, इफ व्हाई इज क्लियर, देन हाउ बिकम्स इजी। तो उसे कैसे करना है वो आसान हो जाता है। आपको देखिए, जीवन में आज तक यदि कोई भी काम करने का आपको पुख्ता कारण मालूम हो, तो वह इंसान उस काम को कर ही लेता है। लेकिन यदि किसी इंसान के पास उस काम को करने के पुख्ता कारण नहीं है, उसके पास वाई नहीं है, तो वह इंसान सामने पड़े काम को भी ऊंघते रहता है, और उस काम को कर भी नहीं पाता, ऐसा कि नहीं। तो आप हम सभी को आज ये सीखना है कि आज सेहत हम सभी के लिए क्यों जरूरी है, हमारे परिवार को आज सेहतमंद क्यों होना आवश्यक है। एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं। ये जो भगवान का मंदिर है, अल्लाह का मंदिर है, जो वाहिगुरु का मतलब आई कैन से घर है, गॉड। तो किस तरह से हमें अपने शरीर को फिट रखना है, गॉड। तो हम सभी इस बात को सीखेंगे। इसके साथ साथ में हमें अपने भोजन को किस तरह बैलेंस करना है, किस तरह से हमें अपने भोजन को मतलब ऐसा बनाना है कि हम ऐसा शरीर हासिल कर सके जैसा हम चाहते हैं। तो क्या आप सभी लोग आज डायरी पेन लेकर के रेडी हैं? गॉट इट। और आज सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं आज इस 2 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान ही मैं बीच में आपको 2-3 बार एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आपने उस एक्टिविटी पर फोकस किया, यदि आपने समय निकाल लिया उस एक्टिविटी के लिए, तो यारों आपकी जिंदगी बदल सकती है। योर लाइफ कैन चेंज। ये 2 आवर्स की ट्रेनिंग आपकी सेहत बदल सकती है, आपकी समझ सेहत के प्रति बदल सकती है, आपका खाना सही कर सकती है। लेकिन यदि आपने उस एक्टिविटी फोकस किया तो वह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग
मुझे इस शानदार कम्युनिटी में 10 साल से ऊपर हो गया भाई, मोर देन 10 ईयर्स। तो जो भी आपके सामने मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जानकारी आपको देने वाला हूँ, वो सभी जानकारी के पीछे मेरी लगातार 10 साल की लड़ाई है। न केवल मैंने अपने देश में, भारत में जो ट्रेनिंग चाहिए उनमें शामिल हुआ हूँ, उसके साथ साथ विदेश में भी कुछ ट्रेनिंग ऐसी हुई जिनके अंदर मैं शामिल हुआ और मैं वहां से भी सीखा, और इसी वजह से मैं आप सभी को सिखाने की स्थिति में हूँ। तो मुझे उम्मीद है सभी को अपना दिमाग खाली कर, सभी को अपना डायरी पेन लेकर 2 घंटे स्पेस करके आपको एक तक अपने लैपटॉप कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने आपको बैठना चाहिए। और इस सभी के लिए जो मेरी सेहत अच्छी हुई, आई एम थैंकफुल टू माय कोच प्रशांत चौधरी जी, जिनकी वजह से सब हो पाया। और मैं आपको बड़ी बोलता हूँ, मेरी आज जैसी भी सेहत है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह पता क्या है? उसके पीछे वजह है मैंने आज के 10 साल पहले कोच बनने का फैसला कर लिया था, और मैंने लोगों की मदद करने का फैसला किया उसी वजह से, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना था, तो मुझे तो अपना फिट रहना था, है कि नहीं? यदि आपके पास किसी काम को करने का कोई पुख्ता कारण नहीं है, तो कोई भी चीज जीवन में हासिल करने के बाद आप उससे खो सकते हो। डू यू नो दिस? तो मैंने कोच बनने का फैसला किया और बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की, और इस मदद करने के बदले मुझे बहुत सारे थैंक यू मिले लोगों से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, एंड शुभकामनाएं मुझे मिली, थैंक यू मुझे मिले, और इसके अलावा मेरा जीवन बहुत बेहतर हुआ। एक समय था जब मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था, एंड छोटे छोटे जरूरतों के लिए भी अपने पास मतलब पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे फक्र है ये बोलते हुए, टुडे आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माय ड्रीम। मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, एंड लाखों के यूट्यूबर्स पूरे देश और दुनिया भर में हजारों कोचिंग के कनेक्शन आज 10 साल के अंदर हम लोग बिल्ड कर पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और एक बार जोरदार ताली करेंगे आप लोग पर हमारे सभी कोचिंग के लिए, जिनकी वजह से ये मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब ताली बजाई हुई एक ऐसे इंसान के लिए जिस इंसान की वजह से आज के 45 साल पहले पूरी दुनिया में सेहत का ये मिशन स्टार्ट हुआ, मार्क्यूस। तो जोरदार ताली करेंगे मार्क्यूस के लिए। यही वो इंसान है जिन्होंने आज के 45 साल पहले इस मिशन की शुरुआत की, और इसके पीछे बहुत ही मतलब बड़ा हादसा था उनकी मदर का एक्सपायर हो जाना मोटापे और कुछ बीमारी की वजह से। जो वो दवाइयां खा रही थी वो ओवरडोज लेने की वजह से देहांत हो गया, और यह घटना उनके जीवन में न केवल एक बड़ा हादसा थी, एक बड़ी प्रेरणा बनी उनके लिए कि मेरी माँ के साथ तो जो हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा किसी और की मदद के साथ ना हो, कोई और इस तरह से अपनी सेहत की वजह से अपनी जान लगवा दे। मैं ऐसा कुछ ढूंढना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और यही प्रेरणा की वजह से उन्होंने काफी डॉक्टर्स लोगों को मिले, वैज्ञानिकों से मिले, मालूम पड़ा खान पान लोगों से ही नहीं है, इसी वजह से लोग आज स्वस्थ, बीमार और मोटापे की तरफ जा रहे हैं। ये उनको मालूम पड़ा आज के कम 50 साल पहले ऐसा पता पड़ा, और उन्होंने कसम खा ली, उन्होंने मिशन बना लिया कि मैं ऐसा खाना बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को सेहत दे सकता हो। और उन्होंने 4-5 साल काफी एफर्ट लगाया, और 1980 में आज के 45 वर्ष पहले उन्होंने पूरी दुनिया के लिए शानदार न्यूट्रिशन उन्होंने बना के इस मिशन की शुरुआत अपनी दादी माँ से की थी, बिकॉज काफी लोगों को बताया समझाया, लोग समझ नहीं पाए, और उनकी दादी माँ को कन्विंस करके उन्होंने उनको पहला कंज्यूमर बनाया, और पहले महीने के अंदर ही उनकी दादी माँ ने 8.5 किलो वजन कम कर लिया था। और ये मिशन पहले महीने 8.5 किलो वजन कम करना, लगातार उनकी सेहत को इंप्रूव करना उन्हें इंस्पायर करता गया, और उन्होंने एक मिशन बनाया अपनी गाड़ी की डिग्गी में उन्होंने ये न्यूट्रिशन और अपने दिमाग में जानकारी भर के उन्होंने मिशन बताया कि एक दिन ऐसा होगा, वन डे विल कम, ऐसा होगा जब पूरी दुनिया में हर तरीके के हर न्यूट्रिशन में तो क्या आप सकते हैं इस मिशन को समझने के लिए? क्या आप सकते हैं या ज्यादा पॉसिबिलिटी जानने के लिए ये तो आप
सामना हम लोग करते हैं। होती है उसमें कहीं ऐसा ये कर रहा है, ऐसा ये नहीं बीमारी बढ़ रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा आजकल अखबारों में चैनल पर वो आम है। तो विषय बात जैसे कहने के लिए अभी बीमारी का विषय है ऐसे में आपको मालूम होगा न्यूज चैनल पर भी ऐसे मैंने आपको देखते होंगे कि मोटापा आने वाले समय में इतनी बड़ी महामारी बनने जा रहा है, इतनी बड़ी महामारी कोरोना वायरस भी रहता। आपने कुछ ऐसे चैनल पर कि जिन लोग कोरोना से प्रभावित हुए उससे ज्यादा लोग आज प्रभावित हो रहे हैं केवल मोटापे का खान-पान और बीमारी की वजह से, जो कि हमारे लोगों को आज ही उनके शरीर को रहा है, खोखला बना रहा है। ऐसे सारे कपड़ों की वजह से हम सभी को एक बात जानना बहुत आवश्यक है। मैं फिटनेस जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने स्वास्थ्य को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना ही होगा। आज से 50 साल पहले लोगों की प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अच्छा रखता था, बहुत पोषण केमिकल का सर्जन नहीं थे, लोग काम था और रहे थे, उस वजह से शरीर में और मजबूत हो रहा था। एंड इस तरह से आज लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कहेंगे आज के 50 साल पहले लोगों को करके की आवश्यकता नहीं थी। लोग 50 साल परेशान थे किसी से नहीं लगाया, लोगों ने अपना पूरा कर लिया, लोगों को ऐसा लगाया हो गया, क्या हुआ शरीर को आया और फिर ऐसा शरीर की बीमारी वापस चीज लगी। लेकिन उनके पास सब कुछ है, उनके पास बोला कि इंसान जो बहुत अमीर था उसने बोला कि मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, लेकिन उसके पास अच्छी सेहत नहीं थी। तो अच्छी बीमारी सामने बोल दिया आप अमीर पैसा हो सकते हो लेकिन आप नेचुरली से बहुत गरीब हो। ऐसे में आपने बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन ऐसे नहीं और वो नहीं है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके पास बहुत समझदार नहीं है लेकिन उनके पास अच्छे से है और मुश्किल है। ऐसे में लो आप अपने लेकिन अपने से नहीं होती। हम लोग आज तो बेच कर अपना देख रहे हैं, हम लोग अपना स्वस्थ शरीर बेच कर हम लोग स्वस्थ शरीर खरीद रहे हैं। ये आज के जीवन की लोगों की रियलिटी। लिखेगा स्वस्थ शरीर का राज क्या है? What is the secret of healthy body? What is the secret of healthy body? 80% हमारे सेहत में जो रोल प्ले करता है वो हमारा खाना है, वो हमारा पानी है, वो हमारी रात की गहरी नींद है। ये 3
से भी ज्यादा बड़ा रोल हमारा खाना, खाने में भरपूर पोषण, भरपूर पानी, सही तरह से सही मात्रा में, और रात की गहरी नींद, ये 80% से भी ज्यादा रोल प्ले करती है। बाकी बचा 20% या उससे भी कम, वो है हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब फिजिकल वर्कआउट। कोई भी ऐसा शरीर से योगा, जिम, कार्डियो, एरोबिक्स, जो भी आप अपने शरीर को 20 मिनट शरीर के लिए ऐसा दे दे जहां पर आपका शरीर स्ट्रेच हो सके, जहां पर आपका हार्ट और आपके लंग्स एक्स्ट्रा पंप कर सके, आई कैन से दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट, आई कैन से ऑन ए फास्ट रेट, आपका दिल थोड़ा तेजी से काम करे, आपके जो लंग्स है वो थोड़ा तेजी से काम करे, ऐसा कुछ एक्टिविटी जहां पर आपकी सांस फूले, जहां पर आपका थोड़ा ब्लड एक्स्ट्रा पंप करे, आपका ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं 20 मिनट के लिए, तो दैट इज एनफ। देखो सुनो, यदि आपको 6 पैक्स एब्स लेके आने हैं तो उसके लिए 10 मिनट होता है, उसके लिए वर्कआउट भी अलग ही होता है। लेकिन आपको केवल स्वस्थ रहना है तो 80% से भी ज्यादा रोल आपके खाने में पोषण, पानी और पर्याप्त नींद, और 20% रोल किसका है? आपकी फिजिकल एक्टिविटी का किसी भी फॉर्म में। लेकिन लोग इसका उल्टा ज्यादा सही मानते हैं। लोग इसका उल्टा मतलब कहने का, लोग व्यायाम करने को तवज्जो अधिक देते हैं और खान पान पर लोग ध्यान नहीं देते, और उसी वजह से लोग अपने शरीर को खराब भी कर लेते हैं, देयर बॉडी। तो हम लोग आगे देखते हैं, तो अब हमें देखना है कि ये जो खान पान है इसकी वजह से क्या समस्या हमारी बॉडी में आती है। लेकिन वो क्यों आती है? क्योंकि आज हमारा भोजन असंतुलित है। मैंने आपको बताया खाने में भरपूर पोषण, भरपूर पानी, लेकिन आज जो हम खाना खा रहे हैं वो भरपूर तो है, वो भर पेट तो मिल रहा है, लेकिन उस खाने के अंदर हमें अधिक मात्रा में क्या मिल रहे हैं? सैचुरेटेड फैट्स। मैं आपको सिखाऊंगा आज सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। हम अपने भोजन में अधिक मात्रा में मीठा ले रहे हैं, भर के हम कॉफी, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन भर के खा रहे हैं, लेकिन ये अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, हेर्बिसाइड्स, पोल्यूशन, मतलब हम अपने जो शरीर को दे रहे हैं वो अधिक मात्रा में जो है वो ग्रह है जो हमको नहीं चाहिए था, और हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। क्या? विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, गार्डन, ये हमारे बॉडी को वाटर, ये हम अपने बॉडी को पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि आज जो समस्या है वो हमारे भोजन का और जीवन शैली का असंतुलन है, भोजन का और जीवन शैली का असंतुलन है, और उसी वजह से हमारा शरीर आज अनफिट है। लिखो, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। हमारा शरीर हमारे भोजन, पानी और नींद का ही परिणाम है। लोग आज लेट सोते हैं 12, 1, 2 बजे, लोग आज लेट उठते हैं 8, 10 बजे, 12 बजे। ये क्या जीवन शैली है? भगवान ने, जो कुदरत ने जो रात दी है ना हमको, वो सोने के लिए दी है, दिन दिया है काम करने के लिए। और आज लोगों की दिनचर्या कैसे हो गई? लोग रात को काम कर रहे हैं और दिन में लोग नींद ले रहे हैं। उनका जीवन चक्र ही बदल गया है, और फिर अपने 30s, 40s के एज में आकर के वो ताज्जुब करते हैं कि शरीर अब साथ क्यों नहीं दे रहा। वो फिर भगवान अल्लाह या वाहिगुरु को पूछते हैं कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को नहीं चुना, आपने उनकी नियति को नहीं चुना। किस तरह से ये शरीर बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, किस तरह काम करने के लिए बनाया गया था। जब आप अपने शरीर के साथ अति करोगे तो क्या होगा? फिर आपका शरीर भी आपके साथ क्या करेगा? अति ही करेगा। जैसा बोला अब तो अति हो गई, वो अति इसलिए क्योंकि आपका खाना, आपका जीवन शैली वो अति हो चुकी है उसकी, इन दैट वे। चलिए देखिए, तो 2 तरह के भोजन होते हैं। वन इज न्यूट्रिएंट डेंस फूड, वन इज न्यूट्रिएंट डेंस फूड, मतलब जिस भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होती है, जो आपके बॉडी को चाहिए। नंबर 2, दूसरे होते हैं कैलोरी डेंस फूड, जिस भोजन में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। अब कैलोरी क्या होती है? लिख लो फटाफट से। कैलोरी हमारे शरीर को जो भोजन से ऊर्जा चाहिए होती है,
उसको मापने की इकाई है। जिस तरह हम लोग डीजल पेट्रोल को लीटर में मापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट में मापते हैं, ऐसा है कि नहीं? हम दूरी को मीटर और किलोमीटर में मापते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर को भोजन से जो ऊर्जा चाहिए उसे कैलोरीज में मापते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कैलोरीज भी दो तरह की होती है। मतलब भोजन से मिलने वाली ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती है अच्छी ऊर्जा और एक होती है बुरी ऊर्जा। हम लोग अच्छी ऊर्जा कम ले रहे हैं, हम बुरी ऊर्जा अपनी बॉडी को अधिक दे रहे हैं। तो वन इज कॉल्ड कैलोरी डेंस फूड, ऐसा भोजन जो आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में कैलोरीज दे रहा है जो आपको उतनी चाहिए। तो कैलोरी डेंस फूड वर्सेस न्यूट्रिएंट डेंस फूड। हमें अपने शरीर को ऐसा भोजन देना आवश्यक है जिस भोजन के अंदर पोषण की मात्रा भरपूर हो एंड कैलोरीज की मात्रा सही मात्रा में और सही कैलोरी अपने को मिले, ऐसा भोजन आवश्यक है। तो आज समस्या क्या है? असंतुलित भोजन हमारा। चलिए अब बताइए आप कैसा शरीर चाहते हो? इट इज योर चॉइस। आप अनहेल्थी बॉडी चाहते हो, जैसे कि आप अपने मोबाइल में लेफ्ट हैंड देख रहे हो, या आप चाहते हो हेल्थी बॉडी, फिट शरीर जो आपके मोबाइल लैपटॉप में दाहिने हाथ की तरफ है? मुझे उम्मीद है आप में से हर कोई व्यक्ति हेल्थी बॉडी ही चाहता है। जब आप सुबह नहाकर शीशे के सामने खड़े होते हैं खुद को तैयार करने के लिए, तो आप पूछिए अपने आप से कैसा शरीर चाहते हैं? आप लेफ्ट हैंड की तरफ वाला चाहते हैं या फिर राइट हैंड वाला? मुझे उम्मीद है आप राइट हैंड वाले का ही चुनाव करेंगे। लेकिन लिखिएगा, चीजें आपके चुनाव करने या चाहने से नहीं मिलती। चीजें आपके केवल चुनाव करने या चाहने से नहीं मिलती, आपको उसके लायक बनना पड़ता है। आपको उसके लिए वो जरूरी काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको वो अमुक चीज मिलती है। चीजें आपके चाहने या आपके चुनाव करने से नहीं मिलती। कौन नहीं चाहता वो एक स्वस्थ शरीर का मालिक हो? कौन नहीं चाहता उसके पास सपनों का घर हो? कौन नहीं चाहता उसके पास लग्जरी कार हो? हर कोई चाहता है। कौन नहीं चाहता उसके पास भरपूर बैंक बैलेंस हो? कौन नहीं चाहता विदेश यात्राएं करना या देश देश घूमना? हर कोई चाहता है। लेकिन आपके चुनाव करने या आपके चाहने से आपको चीजें नहीं मिलती, मिलती है आपके उस लायक बनने से। तो यदि आपने चुनाव किया है कि आपको दाहिनी तरफ से शरीर है ऐसा बनना है, स्वस्थ शरीर का मालिक बनना है, तो इसके लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। और आज की ट्रेनिंग आपको उसके लायक बनाएगी, आपकी समझ, आपकी सोच को उस तरह आपको चेंज करेगी। नाउ देखिए, पिछले 30 वर्षों के अंदर देखते देखते कितने बदलाव हो चुके हमारी आंखों के सामने। स्कूल पर लोग आज मौजूद हैं, 30 से 50 साल के बीच में अधिक संख्या लोगों की स्कूल पर है। और जो 30 और 50 साल के बीच के लोग हैं, उन्होंने पिछले 20, 25, 30 सालों में सबसे बड़े बदलाव समाज में आते हुए देखे हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन, आज बैंकिंग, आज एजुकेशन, कम्युनिकेशन। आपको क्या लगता था आज से 10 साल पहले? क्या आपको लगता था कि हजारों लोग बैठ करके अपने घर बैठे हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे? आंसर नो। लेकिन आज पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन करने के तरीके बदल चुके हैं, बदल चुके हैं। आज घर बैठे बच्चे लैपटॉप पे, आप बच्चे घर बैठ के खुद एजुकेशन ले रहे हैं। चीजें बदल रही है। इस पिछले 30 वर्षों ने हमारे जीवन को तो आसान बनाया है, ऐसा हमको लगता है। वैसे मालूम जो 50 साल से ऊपर के हैं कि जीवन आज इंसान का कितना मुश्किल भी हो गया है, पर कोई बात नहीं। खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, चमन की हकीकत तो खुद सबको पता है। मान लेते हैं कि पिछले 30 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो सुधार बदलाव आए हैं, उन्होंने हमारे जीवन को तो आसान बनाया है, लेकिन हमारे शरीर को बद से बदतर बनाया है, हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाया है। अब खुद देखिए, पिछले 50 सालों में मोटापा पूरी दुनिया में 3 गुना बढ़ चुका है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, आज के 50 साल पहले पूरी दुनिया में मान लेते हैं 100 करोड़ लोग मोटापे के शिकार थे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो आज उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 300 करोड़। मान लेते हैं आज के 50 साल पहले 1000 लोग मोटापे के शिकार थे, आज कितने हो गए? 3000 लोग। तो पिछले
50 सालों में मोटापा 3 गुना ज्यादा हो चुका है। हमारे शरीर के वजन बढ़ने का एक ऐसा स्तर है जो एक बॉडी मास इंडेक्स नाम से एक पैरामीटर है, 30 से ऊपर निकल जाता है। और मोटापा हमारे शरीर का एक ऐसा स्तर है जहां पर हमारे शरीर में मोटापे की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से 150 से अधिक बीमारियां बॉडी में आ सकती हैं। हमारा शरीर 150 से भी अधिक बीमारियों का घर बन जाता है। एंड 1.9 बिलियन एडल्ट्स आर ओवरवेट। 200 करोड़ एडल्ट्स आज ओवरवेट है। गॉट इट? 200 करोड़ लोग। ग्लोबली ओवर 4 बिलियन पीपल मे बी अफेक्टेड बाय 2035। 2035 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोग मोटापे और ओवरवेट की संख्या के मामले में होंगे, मोटापा और ओवरवेट, वो 4 बिलियन मतलब 400 करोड़ से भी अधिक लोग होंगे। आपको मालूम है पूरी दुनिया में आज कितनी जनसंख्या है? लगभग 8 बिलियन। पूरे दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक 4 बिलियन से भी ज्यादा लोग मोटापे और ओवरवेट के शिकार हो चुके होंगे। क्या आपको नहीं लगता यदि किसी समाज दुनिया में आधी जनसंख्या किसी एक कॉमन समस्या से पीड़ित है? हेलो, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पूरी दुनिया में, समाज में यदि कोई ऐसा है कि पूरी दुनिया की आधी आबादी किसी एक है, क्या वो पैंडेमिक है कि नहीं? क्या वो महामारी है कि नहीं है? वो महामारी है। सरकारें केवल मोटापे को महामारी की घोषणा नहीं कर रही है। आज खुद देखिए, माननीय मोदी जी आज अलग अलग मंचों पर किस तरह मोटापे और अच्छे स्वास्थ्य की गुहार लगा रहे हैं। क्या आपको मालूम है? आपको लगता होगा कि हर्बल वालों की मोदी जी से सेटिंग हो गई है। अरे हमारी सेटिंग मोदी से नहीं हुई है। किसी राष्ट्र के जो आई कैन से हेड ऑफ द स्टेट है, ये उनके लिए कंसर्न का विषय है। आज हो सकता है परिवार के मुखिया के लिए, परिवार में जो मोटापा बढ़ रहा है, जो बीमारी बढ़ रही है, हो सकता है परिवार के मुखिया के लिए ये चिंता का विषय ना हो, लेकिन किसी देश के मुखिया के लिए ये चिंता का विषय है। गॉट इट? क्योंकि हम अपने परिवार के लिए ही सोच रहे होते हैं, पर वो पूरे देश और दुनिया के लिए सोच रहे होते हैं। हर्बले वालों की सेटिंग माननीय मोदी से नहीं हुई है। वो अलग अलग मंचों पर मोटापे, बीमारियों की गुहार इसलिए लगा रहे हैं, क्यों? उन्हें पता है कि 2035 तक यह महामारी बनने वाला है। गॉट इट? कितना अजीब है। ग्लोबल राइजिंग ओबेसिटी रेट्स, किस तरह से बढ़ रहा है मोटापा पूरी दुनिया भर में। दुगना लोग हो गए हैं 10 साल के अंदर ओवरवेट इंडिया में। देख लो आप, ये आंकड़े मैंने बनाए नहीं है, ये आंकड़े ये सरकार के दिए आंकड़े हैं। करेक्ट? 39% एडल्ट्स आर ओवरवेट एंड आर ओबीज वर्ल्ड वाइड। 39% जो एडल्ट्स हैं, जो ओवरवेट है, वो ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। और हमारे देश भारत में जो मोटापा है, जो ओवरवेट संख्या लोगों की, वो दुगना हो गई 10 साल के अंदर। सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान सुनिए भाई। मेरे सामने 838 लोग ऊपर है, 838 परिवार मेरे सामने बैठे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 में जो बुढ़ापा रेट था, बुढ़ापा रेट मतलब 1961 में 100 में से केवल 5.6 लोग बुढ़ापे की स्थिति में थे, 60 साल प्लस के लोग। 1961 में, फिर सुन लो, 100 में से केवल 5.5 लोग ही बुढ़ापे की अवस्था में थे। इट वॉज द एजिंग रेट, बुढ़ापा। नाउ इंडिया में 2015 में यह 8% था, और इंडिया में ये 2031 में 13% हो जाएगा, 60 साल प्लस। अब सोचिए, अभी 2025 चल रहा है, और इस कॉल के ऊपर अधिकतर जो लोग हैं
वो 30 साल प्लस की उम्र में है। आज के 30 साल बाद क्या होगा? आज के 30 साल बाद इस कॉल पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उसमें से 90% लोग 60 साल प्लस के हो जाएंगे। और 30 साल बाद मतलब 2055 में। ध्यान सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2055 में इस कॉल पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, 90% से भी ज्यादा लोग 60 साल प्लस के हो चुके होंगे, और बाकी बचे 40 प्लस तो पार कर गए होंगे। अब आज देखो, जो 40 प्लस की उम्र में है उनकी सेहत कैसी है। अब आज देखो, जो 60 साल अभी जस्ट पार करे हैं उनकी बोल रहा हूं। जो 80 में है ना, वो तो स्वस्थ है। जिनका 80 पार हो गया ना, वो तो स्वस्थ है भाई। और जो अभी 60 पार करेंगे उनकी हालत देखो कैसी है। जो 40 कैसी है। इसको जो सुन रहे हैं ना, आज के 30 साल बाद सब लोग 40 पार होंगे, 90% लोग 60 पार होंगे। आपको मालूम है, बुढ़ापे को जाना जाता है बीमारियां और खराब सेहत के साथ। क्या आपने किसी 50 साल की उम्र के, 55-60 साल की उम्र के किसी व्यक्ति को सुना है जब आपने कहते हो आपका क्या हाल चाल है, वो आपको बीमारियां सुनाते हैं और आप कहते हैं ओ ऐसा हो गया, तो क्या कहते हैं, अब तो उम्र भी हो गई है। यानी कि बुढ़ापे को बीमार और अस्वस्थ शरीर के साथ जोड़ा जाता है। अब दो बात ध्यान सुनना। आज के 30-50 साल पहले सामाजिक व्यवस्था अलग थी। आज के 30-50 साल पहले सामाजिक व्यवस्था अलग थी, परिवार इकट्ठा रहा करते थे। आज के 30-50 साल पहले जो 60 साल प्लस की उम्र के थे, जो 80 प्लस के थे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था और कोई दिक्कत परेशानी बनती थी तो परिवार साथ होता था। ज्वाइंट फैमिलीज थी 30-50 साल पहले। लेकिन आज के समय क्या है, आज ज्वाइंट फैमिली नहीं है। गॉट इट। हम लोग अपने कोई बच्चों के एजुकेशन या काम कारोबार की वजह से हम अपने पेरेंट्स से अलग या दूर रहते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है। आप में जो लोग अपने साथ पेरेंट्स के हैं, यू आर द लकी वन मैन। गॉट इट। लेकिन जो लोग किसी बच्चों के एजुकेशन या काम कारोबार की वजह से परिवार से अलग रहते हैं, उनके पेरेंट्स का क्या? गॉट इट। और सोचिए आज के 30 साल बाद आपका क्या? मैं अपने बाबा जी को देखता हूं, जब 80 प्लस के थे ना, he was so healthy, so fit। आज मेरे फादर 70 के लगभग हैं, उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं है जैसा मेरे बाबा जी का 80 प्लस में था। उसके बावजूद की इतना खान पान का ध्यान रखने के बावजूद भी। गॉट इट। और आपने मुझे देखा था 10 साल पहले मैं कैसा था। यदि ये कमेंट ना होती तो आज मेरी हालत क्या होती? शायद मेरी हालत मेरे पापा से भी ज्यादा खराब होती। गॉट इट। तो हमारे बच्चों का क्या होगा? सी, आज जैसा भोजन लोग खा रहे हैं, जैसा भोजन बच्चे खा रहे हैं, जो उनकी चॉइसेस है खाने की, जो हम उनके सामने खा रहे हैं, उसकी वजह से हम कैसा भविष्य बना रहे हैं अपना खुद का और अपने बच्चों का। लिख लीजिएगा, आज आपका स्वास्थ्य कैसा भी है इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आज के 30 साल बाद कैसा होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज के 5 साल बाद आपका शरीर कैसा होगा, वो आज आपके भोजन का चुनाव होगा। आज के 10 साल बाद शरीर कैसा होगा, वो आज के 5 साल बाद का खाना बताएगा। और आज के 30 साल बाद आप कैसा स्वस्थ एंजॉय करेंगे, वो आज के 25 साल बाद, 20 साल बाद क्या खाओगे उससे पता लगेगा। गॉट इट। तो लगातार अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आज अपने आप को अवॉइड करना है। गॉट इट। तो इसी वजह से ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे में एक बहुत बड़ी इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लिखिएगा, इसी वजह से कि हम लोग अपने समाज, अपने देश, अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर पाए। एक बहुत बड़ी इवेंट हो रही है जिसका नाम है लाइफ स्टाइल कोच एकेडमी। 12 और 13 जुलाई को सहारनपुर में और 19-20 जुलाई को इन अमरोहा। ये 2 दिन का जो इवेंट है ना, 12 और 13 इन सहारनपुर, 19 और 20 जुलाई इन अमरोहा, ये 2 दिन के जो इवेंट है ना, ये आपको अवेयर करेंगे अपनी सेहत के लिए।
ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उठा सकते हो सेहत की, न केवल अपने फैमिली की, अपने आसपास समाज में लोगों को कैसे आप जागरूक कर सकते हो सेहत के लिए। यार हम सबकी जिम्मेदारी है सेहत के लिए जागरूक करना, ये सरकारों की नहीं, हम एक दूसरे की जिम्मेदारी है। यदि हमने काम सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि सरकार जागरूक करेगी, सरकार का काम है, यार सरकार बहुत कुछ कर तो रही जो उसके बस में है, कुछ हम भी तो करें। गॉट इट। तो हम सब मिलकर के 19-20 जुलाई को अमरोहा में और 12-13 जुलाई को इंसानपुर वी कैन डू समथिंग अमेजिंग, बहुत चाल लगा सकते हैं। और 12-13 जुलाई को जो गेस्ट स्पीकर हैं इस डॉक्टर पपेंद्र आर्या, 3 अलग अलग डॉक्टर विद्याओं के पारंगत, तीनों विद्याओं में उनकी प्रैक्टिस थी इन अलीगढ़। डॉक्टर पपेंद्र आर्या और 28 किलो वजन बढ़ाता और सब बीमारियों के घर थे। आप सोचिए 3 अलग अलग डॉक्टरी विद्याओं के पारंगत और प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर वो स्टेज से बोलेंगे कि कोई बीमारी नहीं थी ऐसी बॉडी में जो नहीं थी, सब बीमारी बॉडी में थी। गॉट इट। वजन खूब बढ़ रखा था और अपने समझदार किसी को समझते नहीं थे, पर आज सरपारिक में आइडल बॉडी वेट 7 साल हो गया, सफल कोच है और वो हमें सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग अपने आसपास के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य का मालिक बना सकते हैं। गॉट इट। 19-20 तारीख को जो आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट स्पीकर प्रेसिडेंटिंग मेंबर प्रीतिका नारायण, शी वाज सिंपल हाउसवाइफ, एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और मात्र उन्होंने 3 साल 2 महीने के अंदर एक सफल कोच बनके, जितनी महिलाएं कॉल पे सुन रही हैं सिंपल हाउसवाइफ, वो आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकती हैं। गॉट इट। किस तरह से उन्होंने मात्र 3 साल 2 महीने के अंदर पूरे भारतवर्ष में अपना नाम किया। उनका कोई तजुर्बा नहीं था, वो बिजनेस बैकग्राउंड से थी लेकिन उनको बिजनेस करना था नहीं था। गॉट इट। शी वाज नॉट ए बिजनेस वुमन, शी वाज सिंपल हाउसवाइफ। तो 2 कहानियां ये 19-20 तारीख को और 12 जुलाई को ये वाकई हमारी पूरी दिशा और दशा को बदल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हेल्थ केयर कॉस्ट अराइजिंग 3 गुना बढ़ चुके हैं लोगों के बीमारियों पे खर्च, 3 गुना ज्यादा लोग बीमारियों पर खर्च कर रहे हैं पिछले 7 साल के अंदर। सोचिए, क्या आपको नहीं लगता? आप खुद बताइए, आज के 20 साल पहले, आज के 20 साल पहले लोगों की सेहत 10 साल पहले के मुकाबले कैसी थी? अच्छी थी ना? अच्छी थी। और आज के मुकाबले 10 साल पहले, आज के मुकाबले 10 साल पहले गाड़ी, और आज कैसी है? नॉट गुड। आज के 10 साल बाद कैसी होगी? और खराब होगी। गॉट इट। तो ऐसे में हर 10 साल में लोगों के स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता आपके खुद के परिवार में, वैसे हम लोग तो काफी अवेयर हो चुके हैं जो कॉल पर हैं स्टिल, लेकिन जब तक आप नहीं थे, क्या आपको नहीं लगता कि परिवार में दवाइयों और बीमारियों पर खर्चा लगातार बढ़ रहा था? गॉट इट। लगातार खर्चा बढ़ रहा था और इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग अपना कमाई को खर्च कर रहे थे किस पर? बीमारियों पर। यार पैसा कमाना अच्छा है लेकिन उस पैसे को बाद में लगाना पड़े बॉडी के ऊपर, बीमारी को ठीक करने में, ये सही नहीं। तो अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखो। गो अहेड। एक बार जोरदार ताली करेंगे फिर से फॉर मार्क्यूर। यार ऐसा सब कुछ जो बातें हम लोग आज समझ रहे हैं ना, ध्यान दो, जो बातों पर ध्यान हमारा आज है, इस इंसान का ध्यान उन बातों पर आज के 50 साल पहले था। क्या इस इंसान को हमें दिल से ताली नहीं करनी चाहिए जिस इंसान ने आज के 50 साल पहले इन सब बातों को समझा? उन्होंने भविष्य को देखा, उन्होंने लोग खान पान की वजह से भविष्य में लोग किस तरह सेहत खराब कर रहे हैं उसको देखा और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा पूरी दुनिया के लिए जिसकी वजह से लोगों के खाने पीने की आदतें बदले, लोगों का खाना बदले, लोग अपने खाने को पोषक तत्वों से भरपूर ग्रहण करें और उनका शरीर अच्छा हो, स्वस्थ और फिट लोग रहें। लेकिन 50 साल पहले जो चीज हो चुकी है, गॉट इट, आज के 45 साल पहले जो चीज शुरू कर दी गई थी, हमें सिर्फ उसे आगे बढ़ाना है। आपको अब कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो बन चुका है। गॉट इट। बताइए, क्या पहिए को और अधिक गोल करने की आवश्यकता है? वो गोल हो तो गया, हमें पहिए को और गोल नहीं बनाना है। गॉट इट। दुनिया का नौखाना बन चुका है, अब हमें दोबारा नहीं बनाना है।
हमें उसे आगे बढ़ाना है। गॉट इट। तो हमें जिम्मेदारी लेनी है अपने परिवार की, जिम्मेदारी लेनी है अपने आसपास समाज की, जिम्मेदारी लेनी है हमें अपने प्रदेश, देश और दुनिया की। गॉट इट। उतना बड़ा सोचिए एक बार, थिंक दैट मच बिग। और जिम्मेदारी लेनी है अपनी खुद की। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे खुद से। गॉट इट। और ऐसे में मैं आपके साथ तैयार हूं, हमारे सभी सीनियर कोच तैयार हैं, और टैप्टी मेंबर्स, मिलिट्री मेंबर्स, सब लोग रेडी हैं आपके साथ, आपको स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए। और जोरदार ताली करेंगे। हमारे पास अमेजिंग रेंज है न्यूट्रिशन की, हर किसी उम्र, हर किसी आगे से बैकग्राउंड, हर किसी शरीर के लिए हमारे पास भरपूर न्यूट्रिशन है आपके बॉडी के लिए। गॉट इट। केवल आपको क्या करना है? आपको अपने कोच साहब को सौंपना है, अपने कोच साहब को, और आपके कोच साहब आपको सब कुछ बताएंगे, आपके शरीर को क्या आवश्यक है, कितनी मात्रा में, और आपको कहां से मिलेगा। अब लिखिए, हमारा जो शरीर है वो हमारे भोजन की वजह से है अपने जाना, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग खाने को कम करते हैं, लोग खाना छोड़ते हैं। लेकिन लिखिए, खाने को कम करने या छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू लीव और रिड्यूस फूड। लिखो, खाने को संतुलित करने की आवश्यकता है, खाने को बैलेंस बनाना है। ये आपको मैं सिखाऊंगा। हमें अपने खाने को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको मालूम हो कि हमारे बॉडी को क्या क्या आवश्यक खाने में से है। लिखिए, नंबर 1, सबसे पहला, हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन। मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रोटीन क्यों, कितना और कहां से मिलेगा। गॉट इट। और नहीं मिले तो क्या होगा? हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन। लिखिए, यह मांसपेशियों का भोजन है, और हमारे भोजन में 30% प्रोटीन आवश्यक है, 30%। नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा देने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा देने वाला भोजन। 40% हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का होना आवश्यक है। मैं आपको सिखाऊंगा ऊर्जा अच्छी और बुरी कैसे होती है। आई टेल यू, आज ही सीखेंगे सब कुछ चीजें। तो 40% भोजन में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3 लिखिए, फैट। आप कहेंगे फैट तो कम कर रहे हैं। हाँ, फैट कम करना है, बताऊंगा कौन से वाला, पर कौन सा चाहिए उसकी आज बात करेंगे। गॉट इट। 30% बॉडी में हमारे फैट होना आवश्यक है खाने में से। 30% फैट आवश्यक है। वो कौन सा चाहिए बताऊंगा आपको, और कौन सा निकालना है बाहर बॉडी से वो बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखिएगा, हमें चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स। मैं आज ही सिखाऊंगा आपको। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता है। एंड लास्ट लिखिएगा, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, पेड़ पौधों से मिलने वाला सब्सटेंसेस, केमिकल्स जो हमारे बॉडी को जरूरी है। तो कौन कौन से जरूरी है और कहां से मिलेंगे, आई टेल यू। और कितने तरह का भोजन खाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम अपने शरीर को वो जरूरी केमिकल्स दे सकते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक है। तो इस तरह से ये 5, लिखो, 5 फैक्टर्स है, 5 आई कैन से एलिमेंट्स है हमारे भोजन के। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट लिखिए, क्या जरूरी है? एक्सरसाइज। हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव होना होगा। लिखिए, पानी। पानी पर्याप्त मात्रा में और सही तरह से। लास्ट लिखिए, एनफ रेस्ट, रात की नींद। तो हमारे शरीर को जरूरत है ये 5 फैक्टर्स, पानी,
एक्सरसाइज और नींद। लिखेगा, यह हमारी बैलेंस लाइफ है। यदि आप इन सबको बैलेंस कर दो, लिख लो, इन सबको बैलेंस कर दो, तो आपका शरीर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। गॉट इट? मैं ये सब बात आपको सिखाऊंगा, आई टेल यू। लिखेगा, यदि हम अपने खाने को सही कर लें तो फायदा क्या होगा? खाने को कम नहीं करना भाई, खाने को छोड़ना नहीं है। लिखो, खाने को सही करना है। खाना सही करने का फायदा क्या होगा? नंबर 1, आइडियल बॉडी वेट। हमारे शरीर में जो वजन है वो किसका है? मांसपेशियों का, हड्डियों का, पानी का, गॉट इट, एंड कुछ फ्लूइड्स बॉडी के अंदर है। तो जी आपका खाना बैलेंस हो गया, आपका लाइफस्टाइल बैलेंस हो गया, तो सबसे पहला आपका जो वजन है हड्डियों का, मांसपेशियों का, पानी का, फ्लूइड्स का, वो सारा आपका आइडियल लेवल पर जाएगा। आइडियल बॉडी वेट का मतलब केवल शरीर का वजन तौल में नहीं है भाई। आइडियल जिसका मांसपेशियों का वजन जितना होना जरूरी है उतना, फैट का वजन जितना जरूरी है उतना, और जो फैट चाहिए, पानी का वजन उतना जितना जरूरी है, एंड बॉडी में काफी सारे फ्लूइड्स हैं, उन फ्लूइड्स का वजन। हमारे शरीर को तौल में वजन आइडियल पर आने की केवल आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा लोग शरीर के वजन को लेकर के तो आइडियल वेट पर हैं, पर उनके शरीर में मांसपेशियों का वजन उनका कमजोर है, कम है, फैट का वजन बढ़ रखा है, बोन्स डेंसिटी घट चुकी है, बॉडी के फ्लूइड्स घट चुके हैं, पानी पर्याप्त नहीं है, तो वजन तो बराबर है तौल में। और वही लोग आपको बाद में मिलते हैं अचानक से ही बोले पेनक्रियास ने काम करना बंद कर दिया, अटैक आ गया, गॉट इट, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब वो लोग हैं जो केवल शरीर का वजन तौलने में ही यकीन करते हैं, और आइडियल बॉडी वेट पर आने का केवल शरीर के वजन से ताल्लुक रखते हैं। हमें शरीर का वजन नहीं, हमें अलग अलग मांसपेशियों का, फैट का, हड्डियों की डेंसिटी, पानी का वजन, फ्लूइड्स का वजन, इनको सबको आइडियल लेवल पे लेके आना है। नंबर 2, आपका पाचन सही हो जाएगा। यदि हम अपने शरीर को वह भोजन दे जो उसके लिए जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, यदि पेट्रोल से चलने वाले इंजन में आप डीजल या केरोसिन डाल दो तो क्या चलेगा? बोलो। क्योंकि पेट्रोल वाला इंजन केवल पेट्रोल को ही डाइजेस्ट करने के लिए बना था, डीजल केरोसिन को नहीं। क्या डीजल वाले इंजन में आप पेट्रोल डाल दो या केरोसिन तो चल जाएगा? आंसर नो, क्योंकि डीजल वाला इंजन केवल डीजल को ही डाइजेस्ट करने के लिए बना था। द सेम वे, जब भगवान ने हमारा शरीर बनाया, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, तो यह बनाया था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। गॉट इट? यह बनाया था हमारे बॉडी में जरूरी फैट को इनटेक करने के लिए। जरूरी फैट को हम जरूरी फैट इनटेक करें। जब शरीर भगवान ने बनाया ना, तो उस टाइम पर मोमोज नहीं थे, मोमोज तो अब आए। गॉट इट? तब चाउमीन नहीं थी भाई, तब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। हम अपने शरीर में शरीर का पाचन खराब कर रहे हैं। लिखेगा, यदि आप अपने पाचन को सही कर लें तो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता 70% तक अपने आप बढ़ जाती है। आपको मालूम है हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। यह एकमात्र ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है। ये मशीन तो है भाई, हेलो देखो, उधर दिल है, उधर फेफड़े हैं, उधर आपका लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास है कि नहीं है? आपको हाथ दिए भगवान ने, ये एक मशीन है। देखो, धरती पर एकमात्र मशीन जो भगवान ने बनाई है
केवल उसी में ताकत है कि वो अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। हमारा शरीर खुद से ठीक कर सकता है, लेकिन कब? जब उसे वो दे जो उसके लिए आवश्यक है ठीक करने के लिए। यदि किसी महिला बहन से बोले कि आप भोजन बना के लेके आओ, अमुक भोजन बना के लेके आओ, बोलेगी चलो कढ़ाई पनीर बनाओ, कढ़ाई पनीर, तो क्या बोलेगी? पनीर लाओ, कढ़ाई लाओ, शिमला मिर्च लाओ, मसाले लाओ, गॉट इट, गैस का चूल्हा लेके आओ। महिला को सब कुछ बनाना आता है, उसे वो जरूरी सामान ला के दो जिससे वह भोजन बन सकता है जो आप खाना चाहते हो। उसी तरह से आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है। उसमें सारे तंत्र औजार हैं अंदर शरीर के जो खुद को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप उसे वो तो दो जो उसे चाहिए। और लिखो, आपके शरीर को आपके भोजन में से भी तब मिल पाएंगी जो भोजन में है, जब आपका पाचन सही होगा। और पाचन कब सही होगा? जब आप बॉडी में वो डालोगे जो उसकी जरूरी है। आपको पता है यह मशीन इतनी मजबूत है, ये आसानी से हार मानती नहीं है। 10-20 साल, 25-30 साल तक उधर मोमो चाउमीन को पचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, 10-20 कोल्ड ड्रिंक को, गॉट इट, उधर मोमोज, भटूरे, गंदे तेल में सने समोसे, गॉट इट। आपका शरीर खुद को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी कर रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है। इतना मजबूत शरीर दिया भगवान ने, और बाद में 10-20 साल बाद वो क्विट कर जाता है, बोला अब नहीं हो पाएगा भाई, उधर दिल टूट गया। लोग कहते मेरा दिल तोड़ दिया तूने। अरे दिल किसने नहीं तोड़ा आपका? तुम्हारा दिल तोड़ रखा छोले भटूरों ने, मोमोज ने, चाउमीन ने, कोल्ड ड्रिंक ने, गॉट इट। लिखो, जब खाना सही करोगे तो आपका वजन सही हो जाएगा, आपका पाचन सही हो जाएगा। लिखो, जब पाचन सही होगा ना तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता 70% तक अपने आप बढ़ जाएगी। तो देखो कितने सारे रोग है आपकी बॉडी में जो अपने आप ठीक होने चालू हो जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट वन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड फैट, ये तीनों भी आपके नॉर्मल लेवल की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, हमारे कोचेस कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन सेंस की सी बात है, यूट्यूब पे सब लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। यदि आप अपना खाना सही कर लोगे तो आपका ब्लड फैट, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तीनों नॉर्मल की तरफ आ सकते हैं। और यदि इंजन पे लोड अधिक डालोगे तो धुआं तो फेंकेगा नहीं फेंकेगा, मोटी सी बात है। जिस बाइक पर 2 बैठने थे उस पर 4 बैठाओगे तो बाइक चिंचाएगी नहीं चिंचाएगी? बाइक की आवाज बदल जाती है। जिस गाड़ी में 5 लोग बैठने थे तुमने 10 घुसा लिए उस गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी तो बोल लेगी भाई। यदि आप शरीर को वो खाना दोगे जिसके लिए बना नहीं था तो तुम्हारा हार्ट तो पे करेगा, पे करेगा तुम्हारा हार्ट पे। फिर बोलते मेरा हार्ट कितना कमजोर है। अरे तुमने कमजोर कर दिया उसको। लिखो, जब खाना सही कर दोगे ना तो ब्लड फैट, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, ये तीनों नॉर्मल की तरफ आ सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है जानकारी के लिए, ये बहुत कॉमन सी बात है। लिखो, आज जो भी बीमारी के लोग अस्पताल जा रहे हैं, जो भी बीमारियों के लोग अस्पताल जा रहे हैं, उनमें से 90% बीमारियां केवल आपके गलत खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से है। और लोग इलाज कहां ढूंढ रहे हैं? दवाइयों में। अरे शरीर में जो समस्या गलत खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली से बनी है, उसको ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? खान पान सही कर लो और जीवन शैली सक्रिय कर लो, दैट्स इट। इसमें कहां रॉकेट साइंस है? गॉट इट। तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड फैट तीनों नॉर्मल की तरफ आ सकते हैं यदि आपने अपना भोजन सही कर लिया। नंबर 3 लिखो। नंबर 4, हेल्थ स्किन। आपकी स्किन शानदार हो सकती है। यार खुद देखो, 30-30 साल की उम्र में, 25 साल की यंग उम्र में बच्चों की स्किन काली पड़ रही है, काले धब्बे पड़ रहे हैं, निशान चेहरे पर हो गए।
चेहरा बुढ़ा गया है 30 साल की उम्र में, गॉट इट। देखो, हमारी उम्र का दर्पण हमारी स्किन होती है। आपकी स्किन शानदार हो जाएगी जब आपका भोजन सही हो जाए तो। और देखिएगा, रॉके मेडिना जो कि वाइस चेयरमैन एंड मेंबर हमारे न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड की रही, गॉट इट, उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मील है वो आपका ब्रेकफास्ट है। पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील। और लोग इसे ओवरलुक करते हैं, ओवरलुक। लोग लेट उठते हैं इसलिए कि ब्रेकफास्ट ना करना पड़े, सीधे लंच करेंगे, वजन नहीं बढ़ेगा। और कुछ लोग ऐसे टाइम को उठते हैं, वो टाइम ना ब्रेकफास्ट का ना लंच का, वो क्या करते हैं, ब्रंच, ब्रंच करते हैं। बोला ब्रंच कर लिया हम लोगों ने, ये नया टर्म आया, ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच इक्वल्स टू ब्रंच, गॉट इट। और ये ब्रंच करने वालों के बीपी शुगर बढ़े रहते हैं। ये जो अंग्रेजी में नए टर्म निकालते हैं ना, ब्रंच, इनके बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल ये सब अस्पताल घूम रहे होते हैं। लिखो, सबसे गलत तरीके से हमारे देश भारत में जो मील लिया जा रहा है वो ब्रेकफास्ट है। और अस्पतालों की विजिट्स और जो बीमारी बड़ी बढ़ रही है उसके पीछे 70% का हमारा ब्रेकफास्ट है। 70% से ऊपर बड़ा कारण हमारा ब्रेकफास्ट है। हमारे आज बीमार शरीर और कमजोर शरीर के ऑर्गन्स। यदि आप अपना दिन का ब्रेकफास्ट भी केवल सही कर लो तो उसकी वजह से आपका शरीर वहीं से आपका रिकवर होना शुरू होगा। आप सोचिए, रात को 8 बजे कुछ खाए, एग्जाम्पल, आप 11 बजे सोए, अगले दिन 9 बजे 8 बजे कुछ खाए, 12 घंटे बाद आप अपने शरीर को कुछ दे रहे हो। हेलो, 12 घंटे बाद आप शरीर को कुछ दे रहे हो, पता है क्या? रात का रखी सब्जी, रात की रखी सब्जी, परोठे, पूरी, समोसे, नमकीन, बिस्कुट, पप्पे, ब्रेड, हद हो गई। अरे ये ब्रेकफास्ट है क्या? पप्पे, पप्पे, नमकीन, समोसे, रात के रखे परांठे। और फिर कहते हो भगवान ने मुझे ही क्यों चुना खराब सेहत के लिए। करें, लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट मील पूरे दिन का ब्रेकफास्ट है। यदि आपका ब्रेकफास्ट आपने सही नहीं किया, सही मतलब क्या होता है? उसमें प्रोटीन हो, उसमें फाइबर हो, उसमें गुड कार्ब्स हो, उसमें जरूरी फैट हो, विटामिन मिनरल्स हो उसके अंदर, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो उसके अंदर, भरपूर आपकी बॉडी को जो चाहिए वो मिल जाए आपको ब्रेकफास्ट में, तो दिन बन जाएगा। सुनो, नेक्स्ट वन, अब आते हैं न्यूट्रिशन। चलिए पढ़ाई कर लेते हैं हम। क्या पढ़ाई चालू कर ले? देखो, प्रोटीन, मुझे उम्मीद है अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्यों आज जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें क्यों आज समझने और पढ़ने की आवश्यकता है, अपने शरीर को क्यों आज ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, प्रोटीन फटाफट से, नेक्स्ट 60 मिनट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर को वह जरूरी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को हर दिन आवश्यक है, एवरी सिंगल डे। ये हर दिन चाहिए अपने को, एवरी डे। अब प्रोटीन होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। आप सभी ने, मुझे उम्मीद है, मकान बनते देखे होंगे और कुछ ने अपना खुद का मकान बनते देखा होगा। आपको मालूम है, सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर है एक प्रॉपर मात्रा में, वो ईंटों को जोड़ने का काम करता है। मकान बनता है ईंटों से है, लेकिन उन ईंटों को जो जोड़ने का काम करता कौन है? वो सीमेंट और रेत का मिक्सचर है। लेकिन उस सीमेंट और रेत के मिक्सचर में जो वह पकड़ बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? सीमेंट। यानी कि
सीमेंट मकान निर्माण में सहायक है। गॉट इट। सीमेंट ही हमारे मकान में वो ईंटों के बीच की पकड़ को मजबूत बनाता है। वो ईंटों के ऊपर लेप करने से ईंटों को अंदर प्रोटेक्ट करता है। आपको मालूम है, वो जो अंदर ईंटें हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर सीमेंट की लेयर चढ़ जाती है कि नहीं? सीमेंट रेत की। तो सीमेंट है जो अपने मकान को मजबूती देता है। उसी तरह लिखिए, जो रोल सीमेंट का हमारे मकान को मजबूती देने का है, वही रोल हमारे शरीर में मांसपेशियों का है। हमारे शरीर को जो मजबूती देता है, जो हमारे शरीर की बाउंड्री मजबूत बनाता है, वह हमारी मांसपेशियां हैं। आपको मालूम है, आपने मकान को एक बार कुछ मतलब बना दिया, तो 30 साल पहले जो मकान बना वो उतना मजबूत आज नहीं है, और जो आज बन रहा है वो 30 साल बाद नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि मकान बनने के बाद में कोई भी ऑप्शन तरीका था ही नहीं कि हम सीमेंट को मजबूत बनाए रखने के लिए अलग से कुछ कर सकें। एक बार बन गया बस, दैट्स इट। ऐसा है कि नहीं? तो हम बाद में सीमेंट में कुछ नहीं कर सकते बनने के बाद। और इसी वजह से धूप, बारिश, तूफान, इन सब की वजह से लंबे समय के अंदर सीमेंट धीरे धीरे लूज पड़ना शुरू हो जाता है। यहां तक कि देखोगे आपने, वो छूटना भी शुरू हो जाता है। लेकिन हम अपने शरीर को, मांसपेशियों को हम कुछ खिला पिला सकते हैं। वी कैन गिव समथिंग टू आवर मसल्स। मसल्स क्या है? हमारे शरीर में एक रेशेदार स्ट्रक्चर है। आपने कभी संतरे का छिलका देखा अंदर से? उसमें क्या होता है? रेशे होते हैं, रेशे। जिस तरह संतरे के छिलके में अंदर आप रेशे देखते हो ना, ऐसे हमारे शरीर में एक रेशेदार स्ट्रक्चर है जिसे मांसपेशियां कहते हैं। और हम अपने मांसपेशियों को लगातार कुछ ऐसा खिला सकते हैं जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां मजबूत बनी रह सकती हैं। लिखो वो क्या है? वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है हमारे भोजन में? प्रोटीन हमारे मांसपेशियों का भोजन है, जिसकी वजह से लगातार जब अपने शरीर को आप अपने खाने में से भरपूर प्रोटीन देंगे, तो आपका शरीर मांसपेशियों की वजह से मजबूत बना रहेगा। आपको मालूम है, हमारा शरीर हर पल निर्माण हो रहा है। बहुत सारी कोशिकाएं हर पल टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं। बहुत सारी न्यू कोशिकाएं बन रही हैं। गॉट इट। जो हमारी हड्डियां हैं, उनमें भी मसल्स होते हैं। डू यू नो? हड्डियों के अंदर भी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां। यदि हमारे हड्डियों के अंदर की मांसपेशियां कमजोर पड़ेंगी, तो क्या क्या कमजोर होगा? कहने के हमारी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। गॉट इट। तो आप खुद सोचिए, आपको मालूम है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो कोई भी ऑर्गन हो आपका, क्यों ना दिल हो, क्यों ना आपकी पेनक्रियास हो, क्यों ना आपका लीवर हो, क्यों ना किडनी हो, सारे ऑर्गन्स भी आपके मांसपेशियों के बने। डू यू नो दिस? तो आप सोचिए, आपके ऑर्गन्स को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? आपकी मसल्स को मजबूत रखना। और जब मसल्स को मजबूत रखना है, तो क्या आवश्यक है? भरपूर प्रोटीन आपके भोजन में। यदि आपके भोजन में भरपूर प्रोटीन नहीं है, तो आप अपने शरीर को भूखा मार रहे हो, अपनी मांसपेशियों को भूखा मार रहे हो। और लंबे समय तक जब आपकी मांसपेशियां भूखी रहेंगी, तो क्या होगा? वो कमजोर पड़ेंगी। गॉट इट। लिखिए, हमारे शरीर को कितना प्रोटीन आवश्यक है। लिखो, हमारे शरीर को प्रोटीन आवश्यक है हमारे वजन, उम्र और काम के हिसाब से। एक औसत उम्र का जो इंसान है, औसत उम्र, उसको उसके वजन के हिसाब से औसत उम्र और औसत काम, ऑफिस टाइप का काम, घर का काम, नॉर्मल भागदौड़ लाइफ की, नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल ऑफिस के लिए कर रहे हैं, यदि ऐसा औसत कोई काम है
तो औसत उम्र के इंसान को 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन लिखो। तो जितने किलो वजन उतना ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। 70 किलो वजन 70 ग्राम प्रोटीन, 80 किलो वजन 80 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है, 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। लिखो औसत रूप से महिलाओं को 65 ग्राम प्रोटीन और औसत रूप से पुरुषों को 75 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है पर डे। पर डे 75 ग्राम। जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, जो एथलीट्स है, उनको 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। यदि आपका वजन 70 kg है और आप एथलीट हो तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन, मोर देन 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बच्चों को 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम प्रोटीन, 40 किलो का बच्चा है तो 60 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है। मतलब कहने का सिंपल साफ है, 60 ग्राम प्रोटीन औसत एवरेज आवश्यक है। वो तो जरूरी ही है, 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम। अब लिखो ये 60 ग्राम प्रोटीन को कैसे कैटेगराइज करेंगे। ईच मील 20 ग्राम प्रोटीन। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर, ये तीनों मील में यदि 20 ग्राम से कम प्रोटीन है, इसका मतलब आपका भोजन पूरा नहीं है। आपके ब्रेकफास्ट में यदि 20 ग्राम प्रोटीन नहीं है तो आपका नाश्ता, आपका लंच, आपका डिनर भरपूर नहीं है। लिखो हेल्दी स्नैक्स। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, जो बीच में कुछ हम लोग खाते हैं ना, लंच और डिनर के बीच में जो हम कुछ खाते हैं, यदि उसमें 8 से 10 ग्राम प्रोटीन नहीं है तो वो आपका हेल्दी स्नैक्स नहीं है। और ताजुब पता क्या है? ताजुब ये है, मैं पिछले 10 वर्षों से लोगों को डाइट प्लान कर रहा हूं, पर्सनली मिलता हूं। डाइट प्लान करने के पहले हम ये पूछते हैं कि आप क्या खाते पीते हैं, सभी कोचेस। डू यू नो, 10 साल से मेरा ये खुद का सर्वे रहा है कि जितने लोगों से मैंने पूछा है कि आप क्या खाते पीते हैं, उनके भोजन में जो दिन भर प्रोटीन जो मिल रहा था उनको, वो पता कितना था? 5 ग्राम से लेकर के मैक्सिमम 25 ग्राम। ये दिन भर के प्रोटीन की हालत है। 5 ग्राम प्रोटीन दिन भर में चाहिए कितना? 65 से 75 ग्राम। 65 महिलाओं को, 75 पुरुषों को। यदि 5 ग्राम ही प्रोटीन दिन भर बॉडी को मिल रहा है, सोचो हम कितना गरीब खाना खा रहे हैं। गरीबों वाला नहीं, मैं गरीब खाने की बात कर रहा हूं, पुअर फूड। जिस तरह हमारे खाते में भरपूर पैसे हो तो बोलते हैं पैसों की मेरी, और हमारे भोजन में भरपूर न्यूट्रिशन हो तो भोजन की मेरी है। हम बहुत पुअर फूड खा रहे हैं, गरीब खाना। मालूम है ताजु क्या है? जितना प्रोटीन एक मील में आवश्यक था उतना इंसान दिन भर में मिल ले रहा, नॉट फुल डे। लिखो प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में किन समस्याओं को पैदा करती है। नंबर 1, आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं। नंबर 2, आपकी स्किन खराब हो जाती है, स्किन डल पड़ेगी। नंबर 3, आपके नाखून पीले पड़ना और बाल झड़ना। नंबर 4, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ घट जाती है, स्ट्रेंथ, उनकी ताकत घट जाती है आपके ऑर्गन्स की। नंबर 5, आपको लगातार भूख लगती रहेगी। यदि प्रोटीन खाने में कम है ना तो आपकी भूख शांत नहीं रहेगी। मतलब आपने खाना खाया, पेट भर के कुछ भी समोसे खा लिए, पकौड़े खा लिए आपने, 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी आपको, मन करे कुछ और खा ले। आपको 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद यदि कुछ और दे दे, अब वो भी खा लोगे। क्यों? क्योंकि बॉडी ढूंढ रही थी प्रोटीन, भूख शांत करने के लिए, मसल्स के लिए, और आपने दिए समोसे उसको। गॉट इट? तो प्रोटीन की कमी आपको भूखा भूखा बना रखती है और उसी वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग।
लिखिए, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन बेसिकली ये केमिकल चेन है जो एमिनो एसिड्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लिखो फटाफट से। हमारे शरीर को 21-22 तरह के एमिनो चाहिए होते हैं। हमारे शरीर को 21-22 तरह के एमिनो क्या है? एमिनो केमिकल चेन। समझ में आया? नहीं तो टेंशन मत लो, डोंट टेक टेंशन। मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। हमारे शरीर को 21 तरह के एमिनोज चाहिए होते हैं, लेकिन लिखो 9 ऐसे हैं जो आपके भोजन में से ही आपको मिलेंगे। बाकी या तो शरीर बना लेता है या फिर आपको उनकी हर दिन आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हो? बट 9 ऐसे हैं जो आपको भोजन में से ही मिलेंगे और जो आपको हर दिन आवश्यक है। यदि 9 एमिनोज आपके बॉडी को भोजन से मिल गए तो बाकी आपका शरीर बना लेता है या फिर उनकी आपको रेगुलर आवश्यकता नहीं होती, वो कंडीशनल है। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं ऐसे गली में घूम रहे थे, अचानक एक कुत्ता आपको पीछे भागा काटने के लिए, तो उस टाइम पर जब कुत्ता पीछे भागा तो वो बचाव के लिए आपने दौड़ लगाई थी, जो घबराहट आपको हुई थी, उस घबराहट से ओवरकम करने के लिए और वो दौड़ लगाने के लिए वो जो एक्स्ट्रा आपको स्ट्रेंथ दी थी, तो वे वो एमिनोज है। आपको मालूम है, जो इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता पर कोई कटकना कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या होता है? वो दौड़ लग जाता है। वो तो कंडीशनल है, दो आर कंडीशनल। वो घबराहट से ओवरकम करने के लिए और आपको उस टाइम पर वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए जो आपको एमिनो चाहिए थे, वो कंडीशनल है। तो लिख लीजिएगा, 9 एमिनोज हमारे बॉडी को हमारे खाने में कर दी चाहिए। लिखो, प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन हमारे भोजन में से मिलता है और भोजन दो तरह का है। वन इज एनिमल बेस्ड, पशुओं से मिलने वाला भोजन। नंबर 2 प्लांट बेस्ड। व्हाट इज एनिमल बेस्ड? दूध, मीट, दूध से बने उत्पाद, मीट से बने उत्पाद, ये सब एनिमल बेस है। प्लांट बेस्ड कौन से होते हैं? दालें, गॉट इट, पीस, मटर, गॉट इट, नट्स एंड सीड्स, उन सब में मिलता प्रोटीन, नट्स एंड सीड्स, गॉट इट। जैसे कि अखरोट, बादाम, उन सब प्रोटीन। तो लिखिएगा, जो एनिमल बेस्ड फूड है उनकी अच्छी बात यह है कि सारे के सारे एमिनोज आपको एक ही फूड में जाते हैं। एमिनोज, 9 एमिनोज वो एक मिल जाएंगे। आपने एग खाया तो एग में से आपको सारे एमिनोज इकट्ठे मिल जाएंगे साथ ही। दूध पी लिया, दूध से मिल जाएंगे इकट्ठे साथ ही, ऑल एमिनोज, गॉट इट। लेकिन एनिमल बेस्ड फूड की एक और दूसरी क्वालिटी है, ये पाचन में आसान और जल्दी से पाचन होते हैं। ये पाचन में आसान है और जल्दी से पाचन होते हैं। तो ऐसा प्रोटीन किसको चाहिए? वो जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, क्योंकि जब वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, कोई भी कसरत भरा काम करेंगे तो मसल्स टूटते हैं। तो उन मसल्स को रिकवर करने के लिए एक ऐसा प्रोटीन चाहिए जो आसान हो पाचन में और जो जल्दी पाचन हो सकता हो, जिससे कि आपके मसल्स जल्दी से रिकवर हो सकते हो। क्योंकि जब कोई वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ भी ऐसा मेहनत वाला काम करते हैं तो एनर्जी लो होती है। तो ऐसे में ऐसा प्रोटीन चाहिए जो जल्दी से आपको डाइजेस्ट होकर के वो एनर्जी भी रिकवर कर सके। आर गेटिंग मी? तो सभी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो सामान्य लोगों को कैसा प्रोटीन आवश्यक है? वो जो पाचन में तो आसान हो, पाचन होता हो, जिससे कि एनर्जी मेंटेन रहे, मसल्स रिकवर होते रहे, उनको पोषण मिले और भूख लंबे समय तक शांत हो। जब प्रोटीन धीरे धीरे पाचन होगा ना तो लंबे समय तक आपकी भूख भी शांत होगी। सो लेकिन लिखो,
प्लांट बेस्ड फूड की प्रॉब्लम है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की प्रॉब्लम क्या है, सारे एमिनो इकट्ठे नहीं मिलते। आपको वैरायटी ऑफ, आई कैन से, प्लांट बेस्ड फूड को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेंगे एमिनो को। आपको पता नहीं पड़ेगा इसमें क्या एमिनोज है, तो सारे मिल नहीं पाते, मतलब सिंपल बात है, सारे एमिनोज आपको इकट्ठे नहीं मिल पाते हैं प्लांट बेस्ड में। नंबर 2 लिखिएगा, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन वो पाचन में ना तो उतने आसान भी होते हैं और बहुत धीरे से पाचन होते हैं, वेरी स्लो टू डाइजेस्ट। जैसे दालों का प्रोटीन, दालों से मिलने वाला प्रोटीन इज नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी स्लो टू डाइजेस्ट। लिखिए, प्लांट बेस्ड सोर्स में खाली एक प्रोटीन ऐसा है, एक सोर्स ऐसा है जो आपको सब कुछ देगा। लिखिए, सोया। सोया इज ओनली सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन जहां सारे एमिनोज आपको एक साथ मिल जाते हैं, ऑल एमिनोज। सोया इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन जो पाचन में आसान है एंड स्लो टू डाइजेस्ट। तो लिख लो, हम सभी सामान्य लोगों के लिए सोया इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन जो हमें सभी जो सारे हमको एमिनो दे सकता है और सारे अपने को इजी टू डाइजेस्ट और पाचन में स्लो भी है, तो लंबे समय तक भूख शांत रहती है, एनर्जी बनी रहती है। तो मतलब बना लो सोया की बड़ी। अरे सोया बड़ी में वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैदा। सोया बड़ी मैदा होती है, तो मैदा खा लोगे सोया के चक्कर में। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल गो अहेड। तो जाने क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, अब फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। चलिए, आपको प्रोटीन कहां से मिलेगा, लीन मीट, लीन मीट, पोल्ट्री, फिश। लिख लो, मछलियां प्रोटीन को देने का अपनी बॉडी को नॉन वेजिटेरियन में सबसे अच्छा स्रोत है। फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एनिमल बेस्ड फूड की मैं बात कर रहा हूं, पर किसके लिए, जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कसरत भरा काम करते हैं, वो। गॉट इट। डेयरी, एग्स, मतलब जो लोग एग्स खाते हैं। सोया, सोया इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर प्लांट बेस्ड। टोफू, लेंटिल्स, बीन्स एंड चिकपीस। समझ गए, तो सारे के सारे वो सोर्स हैं जो आपको प्रोटीन देते हैं। लेकिन लिखो, धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जो आपको जबरदस्त क्वालिटी का प्रोटीन, दैट इज फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स सोया आइसोलेट प्रोटीन जो आपको देता है। इट्स अनबिलीवेबल। नंबर 2, जोरदार ताली करेंगे, शेक मेट, जो कि दूध का बहुत जबरदस्त अल्टरनेट है हम सभी के लिए। नंबर 3 लिखिए, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। यह है कंप्लीट आइसोलेट सोया प्रोटीन है। गॉट इट। तो तीनों उत्पाद हमारे ऐसे हैं जो हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लिखिए, जब आप 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 2 चम्मच शेकमेट और 1 चम्मच पर्सनल प्रोटीन पाउडर का ऐड करते हैं, 300 ml पानी में लगभग शेक करते हैं, 3 फॉर्मूला 1, 2 शेकमेट और 1 प्रोटीन, तो यह आपके शरीर को 25 ग्राम प्रोटीन केवल 1 गिलास में दे देता है। 25 ग्राम प्रोटीन। सोचिए, जब आप ऐसे 2 शेक दिन में पी लेते हो तो आपको मिल जाता है 50 ग्राम प्रोटीन जस्ट इन 2 शेक, इन 2 ग्लास ऑफ शेक। व्हाट इज 2 ग्लास ऑफ शेक, 50 ग्राम प्रोटीन। कितना आसान है, सोचिए। आपको मालूम है, 1 कटोरी दाल खाते हो ना तो मिलेगा 5 ग्राम प्रोटीन। आप 1 रोटी खाते हो ना आटे की, मिलेगा 1 ग्राम प्रोटीन। आप दूध पीते 1 गिलास, मिलेगा आपको 8 ग्राम प्रोटीन। आप एक खाते हो, मिलेगा आपको 3 ग्राम प्रोटीन। गॉट इट। लेकिन जब आप 1 गिलास शेक पीते हो तो देता है आपको 25 ग्राम प्रोटीन इन जस्ट 1 शेक। इट्स अनबिलीवेबल। 2 शेक दिन के पी लोगे तो 50 ग्राम प्रोटीन आपका पूरा हो जाएगा। लिखो, एक मील में कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। तो आपने 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 1 चम्मच शेकमेट और 1 चम्मच प्रोटीन लिया, तो यह आपको 20 ग्राम प्रोटीन देगा। आपने शेकमेट 2 चम्मच कर दिया, 25 ग्राम देगा। लिखो, आपने 2 चम्मच प्रोटीन कर दिया तो 30 ग्राम देगा आपको। 3, 2 और 2, 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 2 चम्मच शेकमेट, 1 चम्मच प्रोटीन,
सॉरी 200 ग्राम प्रोटीन जब ऐड कर दोगे तो 30 ग्राम देगा। लिखो 20 ग्राम कम से कम और 30 ग्राम मैक्सिमम, 30 ग्राम से ऊपर नहीं, नॉट मोर देन 30 ग्राम। गॉट इट। दिन के 2 शेक लिखेगा। आप हेल्दी स्नैक्स में भी शेक ले सकते हो। एक बार कैसे सुनो, 3 चम्मच केवल फॉर्मूला 1, 1 गिलास पानी, शेक करो पी जाओ। मालूम है आपको 9 ग्राम प्रोटीन देगा। मैंने कहा था ना 8 to 10 ग्राम प्रोटीन इन हेल्दी स्नैक्स। आप कहीं बाहर हो, आप ट्रेवलिंग में हो, आप कहीं किसी रिलेटिव के घर गए हो, आप कहीं इवेंट में हो, आपके लिए हो सकता है कहीं पर हेल्दी स्नैक्स पॉसिबल ना हो। गॉट इट। तो ऐसे में क्या करना है, अपना फॉर्मूला साथ रखो, 3 चम्मच 1 गिलास पानी, शेक करो, 9 ग्राम प्रोटीन अंदर। अनबिलीवेबल। और स्वाद के मामले में वी आर अनबिलीवेबल। हमारे पास 9 अलग अलग फ्लेवर है, 9 अलग अलग स्वाद में। बाकी आप इनको मिक्स कर करके कितने बना लो ये आपके हाथ में है। जुगाड़ भारत में चलता ही है, आपको जितने फ्लेवर बना सब बना लो। गॉट इट। पर 9 फ्लेवर तो आपको भारत में अलग अलग टेस्ट करने को दिए गए हैं। आप इन्हें घोल घोल के पी लो सबको, आप जो चाहो टेस्ट बना लो। इनको बनाने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो टेस्ट बन सकता है। गॉट इट। ऐसा टेस्ट कहां से आया? तो जोरदार ताली करेंगे हमारे फॉर्मूला 1 के लिए। एंड प्रोटीन पाउडर हम बात कर चुके हैं, शेक में बात कर चुके हैं, इट्स अमेजिंग। लिखिएगा जो सोया है ना इज ए हाई क्वालिटी कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। हाई क्वालिटी। लिखिए हाई क्वालिटी क्यों? क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट है। इजी टू डाइजेस्ट एंड स्लो डाइजेस्टिव। कंप्लीट क्यों लिखो? कंप्लीट क्यों? कंप्लीट इसलिए क्योंकि 9 के 9 एमिनोज आपको एक साथ मिल जाते हैं। गाड़ी। तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं दे आर सोया आइसोलेट प्रोटीन। इट्स अमेजिंग। लिखेगा वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन। क्यों? डाइजेस्टिबिलिटी सोया की 1 होती है। जो हमारा प्रोटीन है डाइजेस्टिबिलिटी 1। देखो यहां पर होल व्हीट गेहूं की रोटी की डाइजेस्टिबिलिटी 0.40 है। 0.40 डाइजेस्टिबिलिटी। चावल की 0.47, दालों की 0.52, पी प्रोटीन की 0.73 और एग व्हाइट की 1.0 और सोया प्रोटीन की 1.0। इट इज हाई क्वालिटी कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? रिबिल्ड स्ट्रेंथ। जोरदार ताली करेंगे हम लोग रिबिल्ड स्ट्रेंथ के लिए। इट इज वे प्रोटीन फॉर अवर जिम लवर्स। जो जिम जाते हैं, जो 1 घंटा लगभग का वर्कआउट अपने बॉडी से कर रहे हैं, वो कार्डियो हो सकता है, कार्डियो के संग आपकी मसल्स ट्रेनिंग हो सकती है। सब मिला जुला करके यदि आप अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट करने के 15 मिनट के बाद में और आधे घंटे के अंदर आपको इसका 1 शय से 300 ml पानी में शेक करके पी लो, तो यह आपके मसल्स को रिकवरी देगा, आपकी बॉडी को ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपको शानदार तरोताजा आपकी मसल्स को बना के रखेगा। गॉट इट। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। लिखो 30% प्रोटीन हमारे भोजन में आवश्यक है। 30% प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन द फूड। नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिएगा आपको मालूम है 12 और 13 जुलाई को हम कर रहे हैं आज तक का सबसे जबरदस्त सहारनपुर में लाइफस्टाइल कोच एकेडमी, जहां पर स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर पपेंद्र आर्या एंड विनीता आर्या। गॉट इट। और मैं भी वहां रहूंगा। यह इवेंट जबरदस्त है। अपने सभी फैमिली मेंबर को लेके आओ, अपने सभी कंज्यूमर्स को लेकर के आओ। वाकई हम एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं इस इवेंट में शामिल होने की वजह से। न केवल देश और दुनिया भर में बदलाव ला सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म बेटर, वी कैन मेक आवर ड्रीम्स कम्स ट्रू। अपने सपने पूरे कर सकते हैं इस 2 दिन के इवेंट को अटेंड करने की वजह से। वो रास्ता, वो कॉन्फिडेंस, वो स्किल्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप एक सफल और कामयाब कोच बन सकते हो। गॉट इट। इसी तरह से हम कर रहे हैं 19-20 जुलाई को स्पेशल गेस्ट स्पीकर प्रतिका नारायण जी के साथ में लाइफस्टाइल कोच एकेडमी। गॉट इट। ये बहुत ही जबरदस्त वुमन है एंड सिंपल हाउसवाइफ। इन्होंने प्रूव किया है पूरे देश के सामने कि एक सिंपल गृहिणी, एक महिला जब करने पर आ जाए तो वो क्या कर सकती है।
is a good example of becoming an iron lady, not only himself, herself, for the family also. उन्होंने जो कर दिखाया मात्र 3 साल 2 महीने में, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। गॉट इट? तो उन्हें सुनने के लिए अपने लोगों को लेकर आना है, फैमिली मेंबर को लेकर आना है, अकेला आपको आना नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट वाले लिखिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? ऊर्जा देने वाला भोजन। लिखिए, ऊर्जा 2 तरह की होती है। आपने सीखा था ना, हमारे भोजन में जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे कैलोरी में नापते हैं, और हमारे शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। गॉट इट? तो लिखिएगा, ऊर्जा 2 तरह की होती है। मान लो आप बाहर बाजार से हार तक आए, गॉट इट? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो बाजार में से आप 2 समोसे लगाओ प्लेट में, शानदार वाले 2 समोसे, एकदम दही चटनी लगा करके आप 2 समोसे खा लो। या एक ऑप्शन है, आप 2 एप्पल खा लो। गॉट इट? या आपने 1 एप्पल 1 बनाना खा लिया आपने, ये ऑप्शन है। तो बताओ, ऊर्जा समोसे से मिली वो अच्छी है या एप्पल बनाने से मिली अच्छी है? एप्पल बनाना पाए। गॉट इट? तो हमें समझना है कि सही ऊर्जा क्या है और गलत ऊर्जा क्या है। हम अपने शरीर में यदि गलत ऊर्जा डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इंजन तो पेट्रोल का है, डाल दे डीजल, तो क्या होगा? इंजन बंद होना पड़ेगा फिर तो। ये तुमने पेट्रोल वाले इंजन में डीजल डालकर चला दिया तो इंजन बंद होना पड़ेगा आपको दोबारा फिर से। गॉट इट? उसकी पूरी ओवरऑलिंग होगी। उसी तरीके से हमारे शरीर को चाहिए थी अच्छी ऊर्जा, और हमने क्या दी थी? गलत ऊर्जा। और ये एक बार नहीं, ये हम हर दिन दे रहे हैं, हर दिन, एवरी सिंगल डे। और देखो सुनो, शरीर चल भी रहा है, कितना मजबूत मशीन है। आप पेट्रोल वाले इंजन को डीजल से 1 दिन भी नहीं चला सकते, वो बोल जाएगा वो। लेकिन हमारा शरीर वर्षों वर्ष चल रहा है गलत ऊर्जा के साथ में। गॉट इट? तो लिखिएगा, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लिखो फटाफट से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। गॉट इट? लिखिए, व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? सिंपल कार्ब्स वो होते हैं और बहुत जल्दी पाचन हो जाते हैं। जैसे सभी बेकरी के उत्पाद, सभी बेकरी के उत्पाद, आप कुछ भी पेटीज, पेस्ट्रीज, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट, रियल जूस, ये जूस, वो जूस, सब कुछ, वो सब कुछ सिंपल कार्ब्स है। नंबर 2, आप जो भी तला भुना, जो भी मीठा, जो भी फास्ट फूड आप बाहर बाजार से ला खा रहे हो, और घर वाला भी, फास्ट फूड, मीठा, तला भुना, सब कुछ, ऑल आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाइट ब्रेड एंड व्हाइट राइस, लिखो, व्हाइट ब्रेड एंड व्हाइट राइस, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्ब्स। गॉट इट? लिखिए, जब ऐसा कोई भोजन खाते हैं जो हमें सिंपल कार्ब्स देता है, सिंपल कार्ब्स, वो पेट में जाएगा, पाचन में आसान है क्योंकि, और जल्दी पाचन होता है। तो जल्दी से पाचन होने की वजह से उससे एनर्जी तुरंत रिलीज होती है, एनर्जी, ऊर्जा। क्योंकि जो भोजन हमको दे रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, वो जल्दी से पाचन होने पर हमारे बॉडी को जल्दी से ऊर्जा देगा। जैसे एग्जांपल के लिए, आप हार तक आए गर्मी में, तो घर पे आके क्या करते हैं? हम लोग पीते हैं शिकंजी।
नींबू शिकंजी, लेमन शिकंजी, या बाजार में क्या पीते हैं? लेमन शिकंजी। वह आपको जो ऊर्जा मिलती है ना इंस्टेंट, वो लेमन। तो जब भी कोई ऐसा फूड खाएंगे जो आपको वो पेट में जाएगा, वो तुरंत ब्रेक रिलीज मतलब डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी को ऊर्जा तुरंत रिलीज कर देगा। लिखेगा, वह ऊर्जा आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, आपकी रक्त धारा में जाएगी, और वह ऊर्जा आपकी रक्त धारा में जाकर के एक एनर्जी स्पाइक लाएगी। स्पाइक मतलब जर्क, एकदम से ऊर्जा बढ़ेगी ऐसे, इस तरह से। गॉट इट? इसको एनर्जी स्पाइक। तो जब ये एनर्जी स्पाइक आपके ब्लड स्ट्रीम में होगा तो उससे को क्या होगा? आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है ऐसे, जर्क शुगर लेवल। गॉट इट? तो लिखो, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ऐसा भोजन खाना जो सिंपल काम दे रहा है, वह उनके ब्लड स्ट्रीम में जाकर के उन हर किसी का शुगर लेवल बढ़ता और घटता है। जब कोई भोजन खाओगे ना, तो भोजन खाने के बाद आपका शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। गॉट इट? लेकिन पीक है उसका, उस पीक के बाद क्या होगा? तब तक फिर वो वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। गॉट इट? और फिर टाइम आएगा कि लो, पर तब तक क्या होता है? तब तक वापस फिर से हमारा शुगर लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। या जिससे ऊपर नहीं जा